सभी, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ आपको दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करती हूँ और हमेशा एक मैसेज आपसे शेयर करती हूँ। और आज जो है दूसरे लफ्ज़ों में मैं मैसेज नहीं देना चाहती, क्योंकि आज बहुत ही खूबसूरत मैसेज यूँ है कि कल एक खूबसूरत इवेंट हुआ था, वो है हमारा कल्चर डे सिंधी अजरक, और इसके ऊपर बहुत लोगों ने, ईद का समा था, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और हर दिसंबर का महीने में फर्स्ट संडे यानी कि पहला इतवार आता है, उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और सबके बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ जैसे ईद समा नहीं होता जस्ट लाइक। तो मैं कहना चाहूँगी कि हम अपनी सकाफ़त को कभी ना भूलें, चाहे वो पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, अपने मुल्क के किसी हिस्से की भी सकाफ़त हो, उसे उसी तरह जोशो खरोश से अपने बच्चों के साथ मनाना चाहिए। जो मुल्क अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को भूल जाता है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। ये मैं एक अपनी असेसमेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमेशा अपनी सकाफ़त से ही अपना मुल्क प्रेजेंट आप करते हो कि आपकी सकाफ़त में सब एड्रेस है, आपके जो है कदीम असासे हैं। आपने देखा होगा मुंजो दाड़ो की तारीख़, हड़प्पा की और थर की, और बहुत सारे ऐसे हमारे कदीम ये असासे हैं हमारे। ये तमाम जगहें हमें प्रेजेंट करती हैं हमारे मुल्क को, और इस जगह पर जब टूरिज़्म होता है तो हमारे मुल्क को हर तरह से बेनिफिट मिलता है। तो हमें अपने, कहते हैं ना, अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसी दिल से, उसी जिस तरह कल मैं देख रही थी सब ने, आज मैंने भी एक ज़ाहिर सी बात है, हमारी जो अजरक बड़ी मशहूर है, टोपी बड़ी मशहूर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैंने उसको वेयर किया हुआ है। अपनी खुशी होती है, अपने स्टाइल में लोग मना रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी बात अपने एक जब प्रोग्राम आगाज़ होता है तो मैं कहती हूँ ना मैसेज, लेकिन मैं आज अपने सिंध कल्चर के बारे में थोड़ी सी आपको अवेयरनेस खुद भी शेयर कर रही हूँ और आपको नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहती हूँ और अपनी भी नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहती हूँ। और बात यह कि सकाफ़त किसी भी ख़ित्ते में बसने वाले लोगों की पहचान होती है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था, सिंध भर में कल सिंधी सकाफ़त का दिन जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सिंधी टोपी, अजरक और सकाफ़ती, आज मेरे यहाँ पर गेस्ट ने भी टोपी वेयर की भी, आप देखिएगा। सिंधी टोपी, अजरक और सकाफ़ती रक्स के साथ सिंधी सकाफ़त के रंग नुमाया नज़र आए, और ये कल की बात है और आज भी लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ तकरीबात का इनकाद किया गया, क्योंकि जब ये सब लोग एंजॉय करते हैं ना, तो ऑफकोर्स खाने पीने का एहतमाम और मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, जस्ट लाइक इज़ अ ईद सेलिब्रेशन। सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ तकरीबात का इनकाद किया गया, जिसमें सिंधी सकाफ़त को उजागर किया गया। हमें उसको रिवाइवल, यानी हम बार बार उसको सुनते हैं ताकि हमारे बच्चों को पता चले सिंधी सकाफ़त कितनी इम्पोर्टेंट है। मुख्तलिफ़ सकाफ़ती और समाजी तंजीमों की जानिब से भरपूर अंदाज में रैलियाँ भी निकाली गईं। सिंध में कई अनमोल आसार कदीमा सिंधी सकाफ़त के रंगों को मज़ीद रोशन करते हैं। जब हमें तमाम चीज़ें दोबारा याद आती हैं ना, तो हम कहते हैं लो, हमारा मुल्क की तारीख़ इतनी कदीम है, इतनी सकाफ़त पुरानी, और उसको अभी तक हम लेके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। सिंध में कई अनमोल आसार कदीमा सिंधी सकाफ़त के रंगों को मज़ीद रोशन करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सकाफ़त को कभी ना भूलें। जस्ट लाइक मैं भी कहा कि जो लोग अपनी सकाफ़त, अपने मुल्क की सकाफ़त को भूल जाते हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। आसार कदीमा के बारे में यानी कि हम लोग अगर आसार कदीमा की अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम अपने मुल्क की जो पुरानी सकाफ़त, अगर हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें, भूल जाएं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हम अपने आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि हमारे मुल्क की तारीख़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये पिलर कितने मजबूत हैं, कितनी स्ट्रगल लोगों ने की है और किस तरह हमारा मुल्क आगे सर्वाइव किया है मुल्क ने। हम अपनी सकाफ़त को कभी ना भूलें, कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह हम अपने वालिदैन के साथ रहते हैं ना, तो हमारे दादा नानी हमारे पुराने आबा व अजदाद, तो हम उनको याद करते हैं, उन्होंने क्या किया हमारे लिए। तो इसी तरह हमारी सकाफ़त हमारे मुल्क का स्ट्रॉन्ग पिलर है। अपनी सकाफ़त के करीब रहें और इस पर फ़ख्र करें। मैं यही आखिर में कहना चाहती हूँ, अपने मुल्क पर अगर फ़ख्र करना है तो अपने सकाफ़त पर फ़ख्र करें, चाहे वो कोई से भी प्रोविंस की हो, कोई से भी सूबे से हो। आप अपने सकाफ़त पे स्ट्रॉन्ग लेवल एक स्टैम्प लगाएं कि यस, आई एम बिलोंग टू सिंध, आई एम बिलोंग टू पंजाब, और आई फील वेरी प्राउड
आई एम पाकिस्तानी। और सारी सकाफ़तें हम सब की, जितने मुल्कों की, हमारे सिंध, बलूचिस्तान, सब जगह की, ये सब मोहब्बतें एक दूसरे से शेयर करने का एक ज़रिया है। और हम एक दूसरे के कल्चर को प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा मुल्क दूसरे मुल्क की जो है पॉजिटिविटी हम अपने मुल्क से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये आज का मैसेज, और ये मोहब्बतें बांटते रहना चाहिए। आज जो मैसेज रेलेवेंट था हमारी सिंधी सकाफत से, आज बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। कल इन्होंने बड़ी अच्छी डिफरेंट जगहों पर जो है सेलिब्रेशन की, वहाँ पर कहीं कहीं लोग गेस्ट भी गए, तो आज उनसे गुफ्तगू करेंगे। और वो बेहतर तरीके से, क्योंकि सीनियर लोग होते हैं, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं और हमें अच्छी नॉलेज, हमें अवेयरनेस देंगे। क्योंकि मुस्कुराती सुबह विद सभी एक ऐसा मॉर्निंग शो है जहाँ पर आप हमेशा बहुत डिफरेंट सेगमेंट देखते हैं और हमेशा इस प्रोग्राम से अवेयरनेस हासिल करते हैं। बहुत ही सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं 1 बाय 1 सब गेस्ट से मिलवाती हूँ। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है, सब यहाँ पर मौजूद हैं। हमीद भुट्टो, अस्सलाम वालेकुम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कैसे हैं सर? ठीक है। सबसे पहले मैं पूरी दुनिया के लोगों को कल्चर ईद मुबारक कहूँगा। सभी सिंधवासिन समेत सॼी दुनिया जे माण्हुनि खे सकाफ़ती ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, बिल्कुल हमारे जो हैं वो इस हाथ पे जो हैं, उल्टे हाथ पे मेरे बड़े ही प्यारे से, और मेरे 2-3 शो में आ भी चुके हैं। और मेरे ख्याल में बहुत सारे जो है कल्चर प्रोग्राम्स को तो बहुत ही सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर मौजूद है सलीम चांडियो साहब, सिंध कल्चर से ऑर्गेनाइजेशन से, और PSP। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। अजरक भी पहनी हुई है और कल खूब प्रोग्राम्स में अटेम्प्ट किए, खूब इंजॉय किए। आज आप हमारे साथ हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम गुफ्तगू करते रहेंगे। और एक और हमारे बड़े प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं, आसिफ बारशानी फ्रॉम PTI। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी बहुत शुक्रिया इस खास दिन के मौके पे बुलाने का, आपका, मेट्रो चैनल, दोनों का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे हमीद भुट्टो के बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद कमाल मुगल फ्रॉम PSP। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो भाई यहाँ पर मुझे लगा सिंध कल्चर बिखर गया है। नहीं सॉरी, सिमट गया है, बिखर ही नहीं गया। नहीं, बिखरने का मतलब है कि अच्छा है, और जगह जाएगा तो हमारा मुल्क प्रेजेंट, हाँ, निखर गया। देखिए ना, ये करेक्शन होता है, ये होता है सीनियर लोगों की पहचान। हमीद साहब, आपने हर साल माशाल्लाह, ये तो सिंध की जो तारीख है वो बहुत ही कदीम है। और अब आप कहें सिंध के बारे में थोड़ा, मैं तो बेहतर नहीं जानती ज़्यादा। जो हमें नज़र आती है वो 7000 साल मोहनजोदड़ो से, मगर लाखों सालों से सिंध मौजूद है। हिंद, सिंध, इंद था, बाकी ममालिक और बाकी मुल्क, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया, ये नहीं था। उससे पहले सिंध, अगर 7000 साल पहले जो हमें तारीख नज़र आ रहा है, मोहनजोदड़ो तहजीब और तमदन उससे शाहूकार किस्म की नज़र आ रही है, जिससे उस वक्त अगर 7000 साल पहले सेवरेज का शानदार निज़ाम है जो अभी भी नहीं है। हम अभी वो खंडरात में तब्दील होते जा रहे हैं, मगर 7000 साल पहले स्विमिंग पूल भी था, अपना सिस्टम भी था, और उसमें गंदम और जो चीज़ें, चावल संभालने के गोदाम भी थे, अनाज कैसे रखा जाए, और पानी का जो अगर बरसातें पड़े तो कैसे, और पक्की ईंटों के घर भी थे, कोई कच्ची ईंटों के नहीं थे, कोई झुपड़े नहीं बने हुए थे। अभी मोहनजोदड़ो जाए तो वहाँ पक्की ईंटों के घर थे। अजरक की बात की जाए तो अजरक के उससे भी, वो मोहनजोदड़ो भी 7 बार फिर तबाह भी हुआ है, क्योंकि सिंध पानी के दरियाओं के ऊपर उसका है। और अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, हिंदू मज़हब की, उनका सबसे जो किताब नायब, जिससे हमें कुरान शरीफ है, तो वो अकीदत करते हैं वेद पे। और वेद भी जो लिखे गए उनके 2, वो सिंधु दरिया पे लिखे गए हैं उनके, जो जिस पे वो बात करते हैं। और सिंध लफ्ज़ जो है, जो उससे बहुत से लैंग्वेज, मज़हब, यहाँ पे बुद्ध मज़हब भी रहा, हिंदू मज़हब भी रहा, इस्लाम भी आया, सब मज़हब चेंज होते भी रहे। और जैसे दरिया के पानी के वहकरे तब्दील होते, तो वैसे ही हमारे यहाँ मज़हब और सारी चीज़ें तब्दील होती रही। असल जो सिंध की ज़बान है, वो मोहनजोदड़ो की जो लैंग्वेज है, हम खुद अभी तक नहीं समझ पा रहे। कुछ हमारे मुहक्किकीन, आतम ममरो और कुछ लोगों ने उस पर लिखा है, काम किया है, मगर असल वो लैंग्वेज को अभी भी हम समझने
की कोशिश नहीं करें। लैंग्वेज में हमारी ज़बान के अंदर भी बहुत सारी तब्दीली आ गई है, क्योंकि वैसे भी अगर किसी भी खित्ते में शहर में जाएं तो हर 60 किलोमीटर पर लैंग्वेज तब्दील होती है। ऐसे ही हमारे कपड़े, तहजीब, तमद्दन, खाना पीना, ओढ़ना बिछोड़ना, ये सब तहजीब और कल्चर का हिस्सा है। खाली अजरक टोपी जो पहनी है ये कल्चर का हिस्सा नहीं है। और जो बात हम करते हैं अजरक डे नहीं है, इसको हम कहते हैं एक सिंध एक सकाफत, एक सिंध एक कल्चर। इसको ये अजरक और टोपी हमारी वो नहीं है। अजरक तो हमारी एक पहचान है। और अजरक की तारीख अगर मैं उस पर ले जाऊँ आप लोगों को, तो अजरक की तारीख भी मोहनजोदड़ो से भी हज़ारों साल पीछे, कोई 20-30 हज़ार साल पीछे की तारीख है, जब ये कलर्स का वजूद नहीं होता था, जब ये रंग नहीं होते थे जो निराले हम रंग इस्तेमाल करते हैं। तो उस दौर में सिंध में हाथी बहुत होते थे। थर में रेगिस्तान और जैसे थर होता है, ऐसे सिंध में जो रेगिस्तानी इलाकों में हाथी होते थे। लोग हाथी पालते थे, जैसे आजकल हम जानवर पालते हैं तो हाथी पालते थे। हाथी को जो लिड होती है, जो शेरों जिसको हम कहें, या उसको भी लोग इस्तेमाल में करके उसको यूज़ करते थे, तो उससे कलर बनाते थे। तो इस तरह के वो कलर बनाते थे। फिर वो जैसे अजरबी ठप्पे आपको ये गोल, ये उसके वो ठप्पे लगाते थे। और मौज मस्ती वाले लोग होते थे। और बाहर के लोग आते थे कि ये सिंध के लोग जो कुली, जिसको मेंगवाड़ हम कहते हैं, ये लोग क्यों इतने मौज मस्ती में 24 घंटे जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी मस्तियों में मगन। और ये लड़ाकू और जंगजू कौम नहीं थी, किसी को मारने नहीं जाते थे। हमेशा सिंध की खुशहाली पे दूसरे लोग जहाँ पे आए, यहाँ से कोई नहीं गया हिजरत करके, कोई यहाँ से गया नहीं कि जी हम किसी पे कब्जा करेंगे, उसकी वहाँ पे जाके कारोबार करेंगे, काम करेंगे। यहाँ पे सारी दुनिया के लोग आते गए, बसते गए। और सिंध की जो मेहमान नवाजी है, सबको गले मिलाते, अपने यहाँ समेटते गए। फिर मोहब्बतें ही बांटते गए। तो मोहब्बतों की धरती है। और यहाँ पे तो होली, क्रिसमस, ईद, सारी चीज़ें मिलके बनाने वाली एक तहजीब और रवायत रही है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की पूरे आसार कदीमा से जंग का कोई आपका इंसान को मारने वाली कोई चीज़ नहीं मिल रही। कोई किसी चीज को इंसान को जैसे मारा जाए, कोई जिसको आज गांव में अगर कहीं गुलेल जैसे सिर्फ चिद्दा डाल के लोगों को मारा जाता है, वो तक नहीं मिली। कोई खंजर, कोई छुरी, कोई कांटा नहीं मिलता। तो ये अमन की धरती है, औलियाओं की धरती। और सारे अगर इस्लाम की बात करें तो बड़े बड़े औलिया, कलंदलाल शाहबाज, सच्चर सरमद, शहादती बिटाई, ऐसे सारे अब्दुल्ला शाह गाजी, सब औलियाओं से एक धरती भरी हुई है। सब ने पैगाम दिया, अमन, मोहब्बत, भाईचारा, अखवत। और इसी को डे को मनाया तब गया जब मुख्तलिफ शरपसंद लोगों ने सिंध में रहने वाले लोगों को आपस में लड़ाने की बात की। और इस अजरक टोपी की तौहीन की गई मुख्तलिफ मीडिया के चैनल्स पे कि जी ये क्या है। ताकि मैं इस टोपी की बात करूँ तो मेरे यहाँ पे एक मेहराब नजर आ रहा है। ये मेहराब दुनिया की किसी टोपी में नजर नहीं आएगा। इस मेहराब का मंजर, पस मंजर ये है कि आप अगर मस्जिद या किसी बड़ी इबादत गाह पे देखें तो ये मेहराब इसी तरह आपको बना मिलेगा। और ये जब इस्लाम नहीं था वैसे उससे पहले ये टोपी आपका उसी मेहराब की तरह बनी हुई है। कॉन्सेप्ट है कि मुकद्दस, आप एक मुकद्दस की तरफ, एक एहतराम की तरफ लेके जा रहे हो। इसके कलर अगर अजरक के हम देखें, इसमें अगर आप भी पहने हुए, ये मैरून और ब्लू, हर खित्ते के, हर धरती के, हर मिट्टी के अपने कलर्स होते हैं। और सिंध के कलर जो है वो ब्लू और मैरून भी है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हमीद साहब ने, इसीलिए मैंने कहा कि कंटिन्यू बात करेंगे तो पता चलता है, हमें एक अवेयरनेस मिलती है। अच्छा, मैं सलीम चांडी से ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग सिर्फ अपने मुल्क में नहीं, मैंने देखा बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री से भी आके यहाँ पर बड़ा एंजॉय करते हैं, हमारे साथ शेयर भी करते हैं। प्लस वो वहाँ अपने शहरों में, अपने मुल्कों में भी कल्चर डे मनाते हैं। यूएसए से भी एक लेडी आई थी, कैथरीन आई थिंक, उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया हमारे साथ। और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं वो हमारे साथ। अगर हम कोई भी सकाफती इवेंट होता है वो हमारे साथ मर्ज हो जाते हैं और पहनते भी हैं, और खाने पीने को भी बड़ा एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? अच्छा जी, मैं आपसे बात करूंगी। आसिफ भाई, ये बताइए, आप, जाहिर सी बात है कि आपका ब्रांड है बादशानी और माशाल्लाह पीटीआई से भी बिलोंग करते हैं, तो मुझे बताएं कितनी मिठाइयाँ लोगों ने, केक वगैरह लेके गए, ये तो बताइए। आपने अपने इंट्रो में जो बताया कि ईद का समा था, हाँ, तो यूजुअल ईद का ही समा था। हमारे जो इवन जो अर्बन सिंधी भाई हैं, रूरल सिंधी भाई, सब ने ऐसे ही सेलिब्रेट किया कि जैसे ईद था। और यू नो के मतलब वी आर सन ऑफ सॉइल, और सिंध हमारी शनाख्त, हमारी पहचान। तो यकीन माने ये जो एक जज्बा है ना, एक अपनी धरती से मोहब्बत का, और ये कल्चर डे का जो अवेयरनेस, ये जो ना ग्रेजुअली बढ़ रहा है।
लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ रहा है। अच्छा, और ये जो हमारा शनाख्त है, हमारा जो कल्चर है, यही हमारा ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमारी पहचान बनाता है। किसी कौम की शनाख्त उसकी सकाफत से ही होती है। तो हमारा खाना पीना, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जो के जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, फिर सेलिब्रेशन कि इवन हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं, वो मतलब हर चीज़, इवन रिलीजियस का भी जो एक अंदाज है। अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल इस्लाम है सिंध हमारा, मतलब इस्लाम दाखिली सिंध से होता है। और यहाँ पे सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सच्चल सरमस जैसा नाम, बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया के 2.5 कलंदर में एक कलंदर पाकिस्तान, बिलखसूस सिंध के हिस्से में अल्लाह पाक ने नवाजा। बड़ी बात है, तो इस कलंदर की भी जो दुआएं हम सिंध धरती पर है, और ये वाकई अमन का गहवारा है और हमेशा रहेगा। और ये जो शर पसंद और जो इवन इस धरती के मुख्तलिफ इकाई के लोग जो पॉलिटिसाइज करके हमें बिखेरने की कोशिश करते हैं, तो इंशाअल्लाह हम बिखरेंगे नहीं, हम हमेशा सिमटेंगे और करीब तर होते जा रहे हैं ग्रेजुअली, और इंशाअल्लाह बहुत करीब होना है। अखवत व भाईचारगी का जो एक शनाख्त है सिंध का, उसको बहाल करना है, जो कि बिलअमूम थोड़ा सा ख़राब हो गया था माजी के 15-20 सालों के जो पॉलिटिसाइज माहौल की वजह से। तो अब बेहतर होगा, और वी होप वी विल डू टुगेदर टू इम्प्रूव दिस इंशाल्लाह। अच्छा कमाल मुगल साहब, माशाल्लाह आपने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, और यू रेलेवेंट टू PSP। ये बताइए कि अच्छा एक चीज़ देखिए कि कमाल साहब, ये सिंधी कल्चर जो डे हम मना रहे हैं, सिंध कल्चर डे, लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा स्कूल्स वगैरह के बच्चे भी बड़ा इंजॉय करते हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि सिर्फ सिंधी ही मनाए, बल्कि सभी लोग इसको इंजॉय करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा सिंध कल्चर डे के हवाले से। एक्चुअली सिंध कल्चर डे जो सिंध में मनाया जाता है, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सिंधी के लिए, वो तमाम जो ज़बानें जो सिंध में बोली जाती हैं उन सब के लिए। और जिस तरह पाकिस्तान एक घर है और जो 4 सूबे हैं वो कमरे हैं, तो अगर एक रूम में सेलिब्रेशन है तो पूरे घर को वो सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये एक अमन का पैगाम है, एक प्यार का पैगाम है। इतने अरसे से ये कोई भी बाहर से आके हमारे मुल्क को सही नहीं करेगा। जो पहली चीज़, हम लोगों को खुद अपने मुल्क को सही करना है, साफ़ करना है। जिस तरह हम अपने घर को गंदा नहीं करते, इस तरीके से हमें अपने मुल्क को भी साफ़ रखना चाहिए। तो हमारी ये सकाफत, हमारा ये सिंध कल्चर डे, ये अमन का और प्यार का पैगाम है पूरी दुनिया के, ना कि सिर्फ ये कि ये कोई एक सूबे में मनाया जाए, पूरे पाकिस्तान को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। और हर त्यौहार इसी तरीके से, और स्कूल कॉलेजेस हर जगह पे ये इवेंट्स हुए हैं बाकायदा सिंध कल्चर डे के हवाले से। तो ये प्यार की चीज़ है, अमन का पैगाम है। मिल के प्यार मोहब्बत से इस पैगाम को आगे फैलाएंगे और हमेशा फैलाते रहेंगे। कल भी जिस तरीके से जितनी रैलीज थी उनकी शिरकत की, लोगों से मिले, मिठाइयाँ खाईं, आपस में दोस्त यार, अजरक, सिंधी टोपी। तो ये एक प्यार का पैगाम है कि जो कि हम सबको मिल के मनाना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। अच्छा मैं सलीम साहब, आपने बस मुख्तसर बात की, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आप रेलेवेंट टू सिंध कल्चर से हैं, सेफ कल्चर से हैं, और मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम कल मैंने जो देखा, लोग जाहिर सी बात है ईद का समय था, एंजॉय कर रहे थे, लुडियाँ डाल रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि हम अपनी कल्चर जो सिंध कल्चर या कहीं से भी हम जो है अपनी सकाफत को महफूज कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये बताइए। इट्स ओके। ओहो, ब्रेक लें, ब्रेक नदीम भाई, ब्रेक, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इट्स ओके। अच्छा कह रहे हैं भाई, अच्छा चलें ठीक है। अच्छा बताइए ना सलीम भाई, ये बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कल देखा कि तमाम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन हम क्या अपने फ्यूचर को देखते हैं कि हमारी तहजीब जो है, कल्चर जो सकाफत है, वो महफूज है? बिल्कुल। देखिए, किसी भी अजीम कौम की जो पहचान होती है वो उसकी सकाफत है। और जैसे कि अभी भुट्टो साहब ने बताया कि हमारी जो सिंध की सकाफत है वो 7000 साल से भी पुरानी है। ओके। तो इसीलिए मतलब इतनी कदीम सकाफत है, और इसे मतलब हर जो सिंध में रहने वाला है उसको इस पर फ़ख्र करना चाहिए, और इसलिए हम इस पर अपनी सकाफत पे फ़ख्र महसूस करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। कल भी देखते आपने बताया कि मतलब काफ़ी रैलीज और पूरा शारा फैसल, प्रेस क्लब, मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, हम भी गए, उसमें काफ़ी लोग थे, मतलब बड़ा अच्छे तरीके से मनाया गया। तो एक ईद का समा था, ईद के तौर पर मनाया
करना। और मैं ये चाहती हूँ हमारे मुल्क के जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, हमें एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे सबकी मोहब्बतें देख रही हूँ। बिल्कुल। आसिफ साहब, चांडियो साहब की, और मुग़ल साहब की, और हमीद साहब की, और कोई पीटीआई से है, कोई पीपल्स पार्टी से है, कोई पीएसपी से। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब ने कहा कि ये हमारी सकाफ़त है। उन्होंने ये नहीं कहा हमारी पार्टी की सकाफ़त है, उन्होंने कहा हमारे पाकिस्तान की सकाफ़त है, और इसे हम लेके चलेंगे और ये खुशियाँ बिखेरते रहेंगे। आसिफ साहब बकौल के हम सब इंशाल्लाह अपने मुल्क को अपनी सकाफ़त के साथ लेके चलेंगे, और हर मुल्क की पहचान उसकी सकाफ़त से होती है। हमीद साहब ने कहा ये हज़ारों साल, यानी कि 7,000 5,000 से अबव है, 7,000 पुरानी हमारी सिंध की तहजीब है, और हम इतने, हमारे लिए इतने एजाज़ की बात है। सच्चल सरमस्त एक बड़ा नाम, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, बट हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे ना, उनके सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, तो ये बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं, और इंशाल्लाह ताला ये तहजीब कायम और दायम रहेगी, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं जिनकी मोहब्बतें हैं, जो लेके चल रहे हैं और अपने साथ एक पूरी जो है टीम को लेके चल रहे हैं, और उसमें भी उजागर कर रहे हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि पीछे हट जाए, तो हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर अभी बात कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमने एक सेलिब्रेशन का इनेकाद किया। यहाँ छोटी सी लेंगे ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी, और मैं तमाम अपने मौजूद मेहमानों को अगेन वेलकम करती हूँ। आसिफ भाषानी, सलीम चांडियो, हमीद भुट्टो, कमाल मुग़ल साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हैं, और हम लोग सिंधी अजरक डे जो है कल्चर डे मना रहे हैं। और सिंध की सकाफ़त बहुत ही कदीम है, बहुत पुरानी है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगी यहाँ पर आसिफ साहब से, ये बताइए कि सिंध में जो हम लोग इवेंट का इनेकाद होता है हर साल, जो मैं देख रही हूँ कि सिंधी टोपी पहन ली, अजरक पहन ली, और बच्चों ने वैसे ही ड्रेस, मैंने भी जैसी शर्ट पहन ली, और हमने खूब हल्ला गुल्ला किया, नाचे। हम इसके अंदर क्या मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि लोगों को और पॉजिटिविटी का मैसेज मिले? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि मतलब हम कल्चर डे मना रहे हैं, टोपी पहन लिया, अजरक पहन लिया, सेलिब्रेट कर लिया, बट अपने सूबे के लिए कोई कुछ बेहतर सोचा नहीं, कुछ बेहतर मैसेज नहीं दिया फॉर फ्यूचर। मतलब हमारी तारीख तो बहुत ब्राइट है, बहुत पुरानी है, बहुत सुपर्ब है, बट हमारा मुस्तकबिल क्या हो रहा है और हमारा हाल क्या है, दिस इज़ द क्वेश्चन। और जो कि एक अलमिया है हमारे लिए और सिंध धरती के लिए, सिंध वालों के लिए, कि हाउ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ सिंध। क्या वर्स कंडीशन हो गया है। आप देखें कि पूरी सिंध में टिड्डी दिल, मेरे भी दोस्त अहबाब ऑल ओवर सिंध में, वो यकीन माने, वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा टिड्डी दिल की क्वांटिटी है कि मगरिब या शाम के वक्त जो है ना सूरज छुप जा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो फ्लो उड़ रहे होते हैं। अच्छा, ये तो समझ लीजिए कुदरती आफात है, बट मैनेजमेंट देख लें, यहाँ पर इवन कुत्ता काटने के हवाले से मेडिसिन नहीं, एड्स, मतलब मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है कि सिंध में हो क्या रहा है, तो उसको जो हो रहा है उसको बेहतर करने के लिए क्या लाएं, अमल बनाया जाए। कुछ एक होता है ना, एक हुब्बुल वतनी और हुब्बुल जो सूबे से आपकी बात में ऐड करूंगी आसिफ साहब, बहुत अच्छी बात कही है आपने। 14 अगस्त का जब सेलिब्रेशन आया तो सबने कहा इस बार अगर झंडियाँ तो लगाएं, लेकिन झंडियाँ कम और प्लांट ज़्यादा लगाएं। ये एक मैसेज था सबके लिए कि अगर हर घर एक प्लांट लगाएगा तो ये हमारा पॉजिटिविटी होगा, वो ग्रो करेगा, तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो इसी तरह कल्चर डे पे भी हमें सिंध की तारीख को तो हम उजागर करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा इकदाम भी करना चाहिए जिससे और लोगों को बेनिफिट हो, तो वो यादगार रह जाएगा ना इवेंट। क्या कहते हैं आप? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ये एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए पौधों का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और लोगों ने किया भी। जहाँ झंडे के अखराजात थे वहाँ 50% डिवाइड करके उन्होंने पौधे और शजरकारी की। ये अच्छा सिंध के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि भाई सिंध का जो कंडीशन है, जो हालात है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझको नज़र आती है वो एजुकेशन की कमी। समझ गए? तो यहाँ के लोगों में एजुकेशन, इवन ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ है हमारे देही इलाका, तो वहाँ पे तालीम की कमी की वजह से जो है ना बहुत
इश्यूज क्रिएट हैं, लोग अभी भी गुलामाना अंदाज की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आसिफ भाई कुछ क्या, मैं अमीद भाई कुछ कह आपसे बात से इख्तिलाफ करूंगा। अब सिंध में जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि छोटे शहरों में तालीम की कमी, वहाँ तालीम कमी नहीं, बहुत लोग आगे निकल चुके हैं। वो प्राइवेट स्कूल और बहुत सारे इदारों ने उनको एजुकेट कर दिया है और अब वो चीज़ नहीं है कि बड़े शहरों और छोटे शहरों का वो कॉन्सेप्ट निकल गया है। हुकूमत ही वो काम नहीं कर रही। मैं इस बात से आपसे मुत्तफिक हूँ। तालीम के हिसाब से दुनिया सिंध में ऐसे लोग भी रहे हैं जब स्कूल नहीं होते थे तब भी पढ़ लिख के उन्होंने सिंध का वज़ीर आला भी एक बंदा बना राजदी साहब, जो किसी भी स्कूल से नहीं पढ़ा, पीर अली बख्श राजदी। तो लोग बड़े मेहनती और जफाकश लोग हैं और एजुकेटेड लोग हैं पूरी दुनिया में। आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, मतलब में ये मुख्तलिफ फैक्टर्स है, एजुकेशन भी एक फैक्टर्स है, फिर इसके अलावा और भी कई फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बिगेस्ट फैक्टर कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाहशुदा है, ख्वाह वो मतलब ये सिर्फ अर्बन या रूरल की बात नहीं। अब कराची को देख लो, कराची का। जी जी मैडम। अमित भाई एक बात बताऊँ, न्यूज़ पे ही चल रहा होता है, शायद मैंने वहाँ गई नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भी सिंध के अंदर, और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट वो चीज़ नहीं करी जो करनी चाहिए। वो ये कि वहाँ पर अभी भी न्यू बॉर्न बेबी जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो हम अपने मुल्क को किस तरह उस पे साहब वो थर के कुछ इलाकों में जिसको मीडिया हमारी ज़्यादातर दिखाती है, वो थोड़े से इलाके हैं, वहाँ पे 5-6 बच्चे अगर हलाक होते हैं। कराची में रोज़ 20-25 आप बच्चों के अस्पताल में जाएं, बच्चे हलाक होते हैं, हम दिखाते नहीं। वहाँ हमारी मीडिया के जो सहाफ़ी हैं थर और मिठी के सारे NGOs के हेड हैं और वो उस सिंध का नक्शा उल्टा दिखाते हैं पैसे कमाने के लिए। लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं। थर में इतनी गुर्बत नहीं जितना हम दिखाते हैं। लोग पूरे यहाँ से लोग बड़े बड़े जी करोड़ पे चंदा लेते हैं थर के नाम पे। और थर का जो गरीब सा भी बंदा है ना, उसके पास भी 20 जानवर होंगे, कम से कम 20 लाख की प्रॉपर्टी होगी। बिल्कुल सही। तो हम गुर्बत करके पेश करते हैं, फकीर करके पेश की जो करते है हैं। वहाँ पर थर की मैंने शादियाँ देखी हैं, खूब ज्वेलरी और खूब इंजॉयमेंट, इतनी चूड़ियाँ वाइट कलर की। उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह होता है, ऐसा है जो अपनी उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्राइड्स को अच्छा तैयार करते हैं। अच्छा, थर की जो सकाफत आपने देखा होगा, उन लोगों की जो है उनकी जो रिहाइश है वो अपने स्टाइल में ही रहना पसंद करते हैं। वो रहते हैं, उनका वहाँ पे काम इस तरह का है। और जाहिर बात है रेगिस्तानी इलाकों में घर वैसे ही बनेंगे जैसे वहाँ वो बनते हैं, जिसको हम चौरा कहते हैं। और जाहिर बात है लोगों में शऊर आता गया है। उनके अब अपना जानवर कहाँ पालेंगे, उसके लिए वाड़ा होगा जैसे हम भैंसों के लिए करते हैं। तो वो अपने मालबंद लोग होते हैं, खुशहाल लोग होते हैं। बाकी गुर्बत का रेशो हर जगह है, बेरोजगारी का रेशो मौजूद है। पॉजिटिविटी बात करूँ उम्मीद भाई, आप इसको कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा ना कि ऐसा कोई पॉजिटिव हो, मेरे जहन में एक चीज़ है, मेरे ख्याल में अमीद भाई बहुत एग्री होंगे। सिंध कल्चर डे में मैं कहती हूँ सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा एग्जिबिशन लगे और जितना भी सिंध की सकाफत की जो हाथ की बनी हुई ख़वातीन की चीज़ें हैं, वो चाहे वो बर्तनों में हो, क्योंकि वो भी जो उनकी कशीदा कारी और काशी का काम, और बहुत हसीन मैंने देखा है सिंध के जो है टैलेंटेड लोग हैं। और मैं चाहती हूँ सिंध की तारीख जो है उन्हीं से रेलिवेंट है, और हैदराबाद इसमें बिल्कुल इंक्लूड करता है, थर इसमें इंक्लूड करता है। तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि बड़े लेवल पर इसका इनकाद करे ताकि लोग जाके अपनी सिंध की सकाफत देखें। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे वो क्रिएटिव स्कूल के बच्चे होते हैं ना, क्रिएटिव चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, दस्तकारी के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब हाला एक हब है मुख्तलिफ दस्तकारी का, वहाँ का जो क्लॉथ हैं और इवन आइडिया अच्छा है वैसे। क्लैप तो की नहीं आप लोगों ने मेरे लिए। इसमें चीज़ें ऐड करूँ जो इस बार हिक सिंध हिक सकाफत का जो मैसेज था, एक सिंध एक कल्चर, इसमें कुछ चीज़ें हम बुनियादी तौर पे हमने जो तय की हैं आपस में बैठ के, जो हमारी कोर कमेटी ने बैठ के, क्योंकि मुसलसल इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कोई गुज़िश्ता 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और जब कराची में पहली बार आज से 30 साल पहले मैंने कल्चर डे का ऐलान किया तो हमें इतनी दिक्कतें थी कि कोई हाल नहीं मिलता था, परमिशन नहीं मिलती थी, ये अजरक कराची में पहन नहीं सकते थे, ऐसी हालात होते थे। तो मगर पूरे वो दुनिया में आज वो बात आ गई, क्योंकि बीच में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ भी थी, ऐसे मसाइल भी थे कि बहुत सारे इशूज़ थे। अभी जो बात आई है सिंध के
अंदर, जहाँ पूरे दुनिया के अंदर कि सिंध हुकूमत पे हम जो प्रेशर डाल रहे हैं कि जी सिंध में ये होना चाहिए कि कम से कम जो बड़े शहर हैं जहाँ पे सिंधी नहीं बोली जाती वहाँ सिंधी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि लोग वहाँ से सीखें। यहाँ पे आपका आईटी के हवाले से हम इतने बाशऊर हो चुके हैं, हमारे बच्चे पूरे सिंध के, पूरे पाकिस्तान में आईटी यूनिवर्सिटी नहीं। हमने वो कहा है कि जी कराची के अंदर आईटी यूनिवर्सिटी हो जिससे हमारे सिंध के लोग अपनी पूरी दुनिया से कनेक्ट हों, क्योंकि आगे जाके सारे कारोबार ये अजरक, टोपी, रिली, ये बर्त के जो हाथ के हुनर, ये ऑनलाइन कारोबार चल रहा है। हम उसको जब अपने बच्चों को आईटी की तरफ नहीं ले जाएंगे तो ये ऑनलाइन कारोबार नहीं होगा। यहाँ से लोग अजरक, रिली, ये हमारी टोपियाँ जाके लाखों रुपए में अमेरिका, लंदन और आपके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाके बेचते हैं। वहाँ दुकानें खुली हुई हैं, शॉप्स हैं, हमने वहाँ पे खुद देखी है कि वहाँ पे यहाँ से अजरक वहाँ पे बड़ी महंगी बिकती है। यहाँ पे जो रिली बनती है, जो गज के हम कपड़े बनाते हैं, जो हाथ से सिले हुए खवातीन के कपड़े हैं, वो बड़े बड़े महंगे दामों पे बिकते हैं। यहाँ पे कराची में हैंडीक्राफ्ट्स के वो दुकानें खुलनी चाहिए। और क्या एक दिन की एक्सपो क्यों, यहाँ पे तो कल्चर डिपार्टमेंट ने काफ़ी पहले सोचा भी था कि यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें खोलनी चाहिए, मगर वो सियासत की भीड़ पे चढ़ गए। यहाँ पे मैं तो ये कहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हैंडीक्राफ्ट्स का पूरा शॉप, एक सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे जैसे हम बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में जाते हैं कपड़े लेने, तो ऐसे हमें अपने पूरे कल्चर के, जिसमें सिंधी, बलोची, आपके पंजाबी, सराइकी, पूरे पाकिस्तान के रंग हमारे, हम किसी भी कल्चर से, किसी भी रंग से, किसी भी बोलने वाले से नफरत तो करते नहीं। वो हमारी ज़बान है, हमारी पाकिस्तान की जितने भी कोई 60 से ज़्यादा लैंग्वेज पाकिस्तान के अंदर बोली जाती है, वो हमारी ज़बान है, हमारी तहजीब का हिस्सा है। वो हम उनसे प्यार करते हैं और सबको भी चाहिए कि इसी जो हमारी जारी बात है, जो बंदा सिंधी बोलता है उसकी माँ की ज़बान है। हर एक को राइट है कि अपनी माँ से जैसे प्यार करता है वैसे ही अपनी ज़बान से प्यार करे, और बाकी ज़बान के लिए बुराई भी नहीं सोचनी चाहिए। तो हमें इस्लाम भी नहीं सिखाता कि हम किसी के लिए नफरत करें, या कोई दुनिया का मजहब ऐसा नहीं चाहता। यहाँ पे हमें मिलजुल के हर शहर के अंदर जो हमारी ट्रेडिशंस खाने हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, जैसे पली हो, साग हो, बे हो, ये सब खत्म होते जा रहे हैं। इसके लिए हमें कल्चर, ट्रेडिशन, फूड के अपने दुकानें खोलने की जरूरत है, वैसे कल्चर बढ़ेगा। हम वैसे भी खुद भी ये बात है कि हमीद साहब की मुझे बात याद आई, जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर फूड के शॉप्स खोलने चाहिए, लेकिन हम लोग जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं वहाँ पर मेंशन होता है सर जी कौन सी स्टूडेंट बिरयानी, पाकिस्तानी खाने, लाहौरी खाने। मैंने कहा ये वहाँ जाके देखते अपने मुल्क में नहीं पता चलता। अच्छा जी, टाइम बहुत खत्म हो गया, क्योंकि हमने एक स्पेशली जो है मुस्कुराती सुबह विद सभी में एक सिंध कल्चर डे के ऊपर एक स्पेशल केक, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब यानी कि इनकी भाषानी की जानिब से हमें एक स्पेशली केक आया है, और जैसे इन्होंने कहा है, और हम चाहते हैं सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लेने जाते जाते, और फिर आखिर में हम काटेंगे एक ज़बरदस्त किस्म का केक। अच्छा जी, मैसेज है सलीम साहब, आपने आज गुफ्तगू नहीं की हमारे साथ, और ये वैसे कहते हैं नहीं आज मेरे इतने प्यारे प्यारे लोग आए जो वो बोलेंगे। चलिए जी, जाते जाते प्यारा सा मैसेज हो जाए। बस मैसेज यही है कि सबको जो भी कौमियाँ रहती हैं सिंध में, सबको आपस में वैसे ही मोहब्बत से रहते हैं। इंशाल्लाह आगे भी मेरी ख्वाहिश है कि सब मोहब्बत से रहें, आपस में मोहब्बत हो। जैसे कि भुट्टो साहब ने फरमाया था कि क्या नाम है, जब मौजूदाड़ों की जो खुदाई हुई थी तो उसमें कोई भी ऐसा हथियार नहीं निकला था जो किसी इंसान को मारने से मुताल्लिक हो, इवन के कुलेल तक नहीं निकली थी। मतलब एक मोहब्बतों की सरजमीन है, और मेरा पैगाम भी यही है कि सब आपस में मोहब्बत से रहें। क्या बात। आसिफ साहब प्लीज़। मैडम मैं तो ये कहूँगा सिंध अमन की धरती है, मोहब्बत की धरती है, तो हमें इस धरती को अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, अखुवत का एक गहवारा बनाना है इंशाअल्लाह। ये मेरा मैसेज है, गहवारा बनाना है। हाँ जी, कमाल जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा इस दिन के हवाले से कि हमें ये कल्चर डेज बाकायदगी से जब आए भरपूर तरीके से बनाने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे इस चीज़ को फॉलो करें। आज जो हम कर रहे हैं, हमने भी अपने बड़ों को फॉलो करते हुए देखा है, और प्यार, मोहब्बत और अमन, और सिंध से हमेशा पूरे पाकिस्तान को मोहब्बत, प्यार और एक इखलाक मिला है। ये सकाफत हमें यही सिखाती है कि किस तरीके से हमने दूसरों के दिल जीतने हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए वो कैंप्स भी बनाएं, और कैंप्स के साथ साथ वो जिस तरीके से 14 अगस्त को हम लोग कराची को सजाते हैं, सिंध कल्चर डे पे भी ये चाहिए कि मिल के पूरे सिंध को सजाया जाए, ताकि दुनिया देखे कि किस तरीके से हमारा सिंध कल्चर डे हम लोग मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमीद साहब आप। साहबी मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान खुशहाल करना है तो आएँ,
सिंध की तरक्की के लिए सोचें, सिंध के अमन के लिए सोचें। पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला सिंध है, कराची है। अगर इसको हम खुशहाल नहीं करेंगे, यहाँ अमन नहीं करेंगे और यहाँ पे सिर्फ नफरतें फैला के अपनी दुकान चलाएंगे तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान सिंध की सकाफत, तहजीब और तमदन की तरक्की से आगे बढ़ेगा। क्या बात है। अच्छा जी, आप लोग अपनी आ जाइए मेरे साथ और मैं अपने नाज़रीन से भी साथ साथ जो है मास्टर कैमरे पे आ जाती हूँ और बात भी करती हूँ। और बात ये है कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें और सकाफत जो है किसी एक पर्सन की मिरास नहीं होती। सकाफत जो होती है अपने सब तमाम लोगों के साथ मिल के रहने का एक मैसेज होता है। और इसके ऊपर मैं चाहती हूँ खूबसूरत, अल्लाह इतना हसीन। आसिफ साहब अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा। ज़रा मैं चाहूँगी कि इसको कैप्चर हुआ जो लोग स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं और हसीन और इस पर लिखा हुआ भी है। सबसे पहले सभी मैं चाहूँगा कि बिस्मिल्लाह। सिंध का अरे सर, मैं मोहब्बत है आपकी सर, जज़ाकल्लाह। और क्या बात है जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत प्यार। हमीद भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अच्छा जी, हाँ जी अच्छा मुझे आसिफ साहब ये इतना हसीन केक आपने बनाया, मेरा दिल नहीं कर रहा इसे मैं काटूं। अमित भाई क्या कहना चाहेंगे? जो है ना मतलब हाँ ये अजरक का जो एक फॉर्मेट डाला है ताकि जो है सर आप आसिफ सलीम भाई यहाँ आ जाएं और केक काटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी आ जाएं मेरे प्यारे भाई, आ जाएं जी आसिफ भाई, आ जाएं सलीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सारे भाई मेरे साथ और सिंधी सॉन्ग लगाना चाहिए भाई और ये ज़बरदस्त किस्म का बिस्मिल्लाह ये हमने कर दिया। और मैं आप लोगों के साथ और आप लोगों की दुआएं चाहिए और सॉन्ग होना चाहिए सिंध कल्चर। नहीं हो रहा कुछ प्रॉब्लम? चल रहा है जी। बिस्मिल्लाह। ओके सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। इट्स ओके। अच्छा जी, मेरे ये सारे भाई इस वक्त आसिफ भाई, आप जी, सलीम भाई, ये देखें जी मेरे इन सब के साथ मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मुझे कोई भी नहीं खिला रहा एक सेकेंड कमाल भाई को भी ज़रा सा। हाँ जी, ये कमाल भाई आपके लिए, ये लीजिए जी। ये हमीद भाई ने बिस्मिल्लाह की और मैं अपने हाथ से। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। आसिफ भाई ने मुझे कहा मैंने केक लिया, आपको पूरा खिला दूंगा। जज़ाकल्लाह, आप सब लोग खुश रहें और इसी तरह हमारी मोहब्बतें एक दूसरे से बढ़ती रहें। सलीम भाई, आसिफ भाई और मुगल भाई एंड हमीद भाई, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और एक ज़बरदस्त एक और सेगमेंट रेडी है। वेलकम बैक। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और अभी जो है ये शोर हो रहा है प्लीज़ मेरे माइक में बहुत ज़्यादा। अभी हम लोगों का सेगमेंट है वो है वेडिंग फेस्टिवल, एक हो रहा है कराची में 4 दिसंबर को। और उससे रिलेवेंट यहाँ पर 2 गेस्ट हमारे मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि कराची में कहीं पर भी कोई इवेंट हो हम उसको प्रमोट करें। और ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वक्त मौजूद है CEO मिस सरवत जो हैं वो वेडिंग फेस्टिवल का इनेकाद कर रही हैं और उनकी कोऑर्डिनेटर मिस अफशीन। अस्सलाम वालेकुम सरवत जी, कैसे हैं आप? ठीक है। और ये कहाँ से ख्याल आ गया वेडिंग फेस्टिवल का इनेकाद करने के लिए? ये मैं 10 साल से कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे इवेंट जाते हैं जो भी मैं करती हूँ। ये मैं इसलिए करती हूँ कि जो घर पे बैठी हुई लेडीज़ हैं उनको थोड़ा सा अवेयरनेस आए कि हमने अपने बिज़नेस को किस तरह प्रमोट करना है और किस तरह हमने आगे बढ़ना है। तो मैं ऐसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा लेती हूँ जो घर से काम करती हैं। अच्छा, ये कहाँ पर हो रहा है इवेंट?
ये रॉयल रॉडल डिफेंस में है। अच्छा, ये टाइमिंग क्या होगी इसकी? टाइमिंग इसकी है सुबह 12 से लेके रात 8 बजे तक। 12 से दोपहर को 12 से दोपहर। रात 8 बजे तक। और एक ही दिन का है? जी जी, एक ही दिन का अच्छा, है। एक दिन का 4 दिसंबर या वो ख़वातीन रेडी हो जाएं जिन लोगों ने अपने यहाँ पर स्टॉल बुकिंग वगैरह करवाने हैं। तो मैम सरवत है, वेडिंग फेस्टिवल हो रहा है कराची में, रॉयल रॉडल में, और वो है 4 दिसंबर यानी कि 4 दिसंबर इज़ कमिंग। आपने तो काफ़ी चीज़ें अरेंज कर ली होंगी इसका मतलब? जी जी, हमारा बिल्कुल फाइनल पे आ गया है। हम लोग बिल्कुल बस अब 2 दिन रह गए हैं हमारे इवेंट में, और इंशाल्लाह दुआ करें सबके हमारा बहुत अच्छा इवेंट हो। सरवत बाजी, आप माशाल्लाह एक मैंने कहा ना, हम लोग उन ख़वातीन को हमेशा सपोर्ट करते हैं जो आगे बढ़ के अच्छा काम करती हैं। और मैं साथ साथ एक मैसेज भी देना चाहूँगी, ख़वातीन फैमिली फेस्टिवल है, कोई टिकट नहीं है। आप रॉयल रॉडल में 4 दिसंबर को जाएँ और वहाँ पर वो सब ख़वातीन जिन्होंने स्टॉल लगाए होंगे, जाहिर सी बात है कुछ वेडिंग फेस्टिवल है तो इसका मतलब है कि शादी की पार्टी वेयर, बच्चों के कपड़े, ख़वातीन के जो है ड्रेसिंग होंगी, तो आप ज़रूर वहाँ जाके परचेजिंग करें और अपनी ख़वातीन को सपोर्ट करें। और फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एक जो है आपके लिए सरप्राइज़ लेकर आए। और अब मेरे पास एक स्पेशल एक उनका ऑफ़र ये है कि हम लेकर आ रहे हैं सक्सेसफुल स्टोरी फॉर वुमेन। अब आम हमारे दरमियान कौन सी ऐसी लेडीज़ होंगी, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे लेकिन उनको अप्रिशिएट करने जाएंगे। सपोर्ट क्या, हम उनको अप्रिशिएट करने जाएंगे। तो सक्सेसफुल स्टोरी किस खातून की है वो हमें फ़ौरन रब्ता करें। नंबर है 031582487004। और आपके दरमियान भी कोई सक्सेसफुल स्टोरी हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। जी, जी। हम चाहेंगे उन ख़वातीन को जाके अप्रिशिएट करें फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से। जी जी, आप लोग ज़रूर आइएगा। और मेरा अपना ब्रांड भी है, मैं लेदर प्रोडक्ट बनाती हूँ। अच्छा, और वो माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा कामयाब जा रहा है। और इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हूँ और लेदर के प्रोडक्ट भी बन रहे हैं मेरे। वो बेसिकली वो शादियों में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे बाथरूम सेट्स वगैरह, और टिश्यू बॉक्स हो गए, इस टाइप की ट्रॉली हो गई, मतलब वेडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है वो चीज़ें। और माशाल्लाह वो भी मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। उसके साथ कोई आपके यहाँ से जो भी लेडीज़ आना चाहें, मेरी तरफ से उनको वेलकम है, आएँ। और हमारे ये जो अफशीन, माशाल्लाह आप कोऑर्डिनेटर हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि वेडिंग फेस्टिवल के बारे में कैसा आपको ये एक्सपीरियंस रहा, और आपका अपना भी एक ब्रांड है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, मेरा अपना ब्रांड है। मेरे ब्रांड का नाम एवरेज है। मैं कैजुअल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल्स पे डील करती हूँ। रियली? जी जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं किड्स वियर ऑर्डर पे बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साइज़ का थोड़ा इशू आता है, तो उसको हम इस तरह से डील करते हैं कि ऑर्डर। इसके अलावा अपने इवेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लेडीज़ के लिए जो घर बैठ के काम कर रही हैं। तो हम उनको एक मौका देते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में आएँ, लोग उनकी प्रोडक्ट्स देखते हैं। एक दफ़ा 2 दफ़ा जब वो कोई भी एग्जीबिशन करते हैं तो उनका ब्रांड की अवेयरनेस होना स्टार्ट हो जाती है। लोग उनके काम को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो बार बार ऑर्डर्स उनको घर पे भी मिलते हैं और इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स पे मिलते हैं। हमारे साथ अनीसा यूनुस होती हैं, उनका अपना ज्वेलरी का ब्रांड है, और आज वो किसी वजह से नहीं आ पाई, वरना वो भी हमें कोई ज्वाइन बात करती। नहीं, आप लोग आगे चले। अनीसा जी, आप नहीं आए, हम मिस कर रहे हैं इस वक्त आपको। मैम अफशीन बहुत मिस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी वीमेन एंटरप्रेन्योर्स पे बेसिकली उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए काम करती हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो वो वीमेंस को पीछे नहीं छोड़ती हैं, स्पेशली होम बेस्ड वीमेंस को। तो हम लोग मेनली वीमेन होम बेस्ड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, ताकि उनको अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म्स दें और वो अपनी प्रोडक्ट्स को लेके सबके सामने हैं। कई लोगों को कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसे वो घर से नहीं निकल सकते हैं, कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। जब हम इस तरह का प्लेटफॉर्म देते हैं जो स्पेशली वीमेंस के लिए होता है, तो कोई भी हेजिटेट नहीं करता उसमें आने के लिए। और स्टॉल्स के बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो वो इजीली अफोर्ड करती हैं। सेल्स के साथ साथ उनकी नेटवर्किंग और मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और इंशाल्लाह आप लोग भी आइए, हमारे इवेंट को विज़िट करिए और वीमेंस को आप प्रमोट कीजिए। ज़रूर ज़रूर। मुस्कुराती सुबह सभी हमेशा जो है जितनी एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस जो काम कर रही हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और जितने भी ख़वातीन आगे बढ़ के काम करती हैं हम उनको बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं। ये ना समझें कि वो काम नहीं कर सकती। और मेरे ख्याल में कुछ हमारी ऐसी इंस्पिरेशन वुमेन है जिनको देख के आगे ख़वातीन और मज़ीद बढ़ के काम दिखा रही हैं। और आप लोगों का काम बहुत अच्छा है। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं उन ख़वातीन को जो आगे काम करना चाहती हैं। ऐसा है कि सरवत जी कि नहीं? बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि जब हमने भी काम शुरू किया था तो हमें कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। आज से 10-15 साल पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई एग्जीबिशन इतनी नहीं होती थी कि हम लोग जाके ईजिली वहाँ पे एग्जीबिशन कर सकें। इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज करना शुरू किया है ताकि हमारी जो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं उनको हेल्प मिले और वो आगे बढ़ सकें। क्या बात है सरवर जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी ख़वातीन को? ये कैमरा है। जी जी बिल्कुल। मेरा यही मैसेज है आप सब लोगों को कि आप लोग आएँ, मेरे इवेंट को थोड़ा सा और इसको बढ़ाएं ताकि हम सबको दे के हम घर में बैठी लेडीज़ भी हमारे साथ काम करना शुरू करें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अच्छा जी, हम अफशीन से भी मैसेज लेते हैं। जी जी, मेरा मैसेज यही है कि जो लेडीज़ इस शो के रेफरेंस से हमें देख रही हैं और अभी वो अपने घरों तक लिमिटेड हैं, तो वो भी बाहर आएँ और हमारे इवेंट्स को भी ज्वाइन करें और हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं स्टॉल्स के लिए भी और भी प्रमोशन के लिए, या कहीं भी आप लोग बाहर निकल के काम करना चाहते हैं, किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप मेरे से, अनीसा यूनस से और सरवर शहजाद से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हेल्प की ज़रूरत हो, गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो हम लोग यहाँ पर हैं। अनीसा यूनस, आपको हम इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। सबके मैसेज ले लिया, आपका मैसेज नहीं ले पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि इस वक्त हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो आई मिस यू। अब हमारी टीम पूरी मिस कर रही है इस वक्त आपको। बिल्कुल क्योंकि हमने आपका बहुत सारा काम देखा है, बहुत सीनियर लेडी है, बहुत अच्छा काम करती हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन हम चलते हैं क्योंकि ख़वातीन की बात हो रही है और किचन सेगमेंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेफ़ अमरीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और ऐसे ही बस मैं तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसा बनाती नहीं है और वो सुन रही है मुझे, यूँ घूर घूर के देख रही है। चलिए जी, ओवर टू हम चलते हैं किचन की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम अमरीन, हाउ आर यू? और जी इस वक्त हम जो है किचन की जानिब आ गए हैं और ये आ गया है हमारा शेफ अमरीन का किचन। हाउ आर यू? कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, क्या बन रहा है? इंग्रेडिएंट्स बताएं और कौन सी डिश है, पहले तो नाम बताइए। हाँ बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। सर्दियों में ऑब्वियसली बहुत मोस्ट फेवरेट डिश है ये लोगों की। अच्छा, इसके लिए हमने दही यूज़ किया है, ज़ीरा है पिसा हुआ, ये प्याज और गरम मसाला और अदरक, साथ में हरी मिर्च, इसका मैंने पेस्ट बना लिया। ओके ठीक है। नमक है और सरसों का साग ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ बॉईल करते हैं, तो मैंने इसे अच्छी तरह बॉईल करके और इसको पेस्ट बना के मैं लेके आ गई हूँ। डन इट। ठीक है। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। हमने ऑयल डाला है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ गुड। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। शेफ अमरीन अपने ज़रा मुझे वो भी बताइए ना, लाई मुझे अब मेरी हेल्प लीजिए। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं लेती है? अच्छा जी, शेफ अमरीन का जो है ऑनलाइन काम है ज़बरदस्त किस्म का। अमरीन आप बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मेरा फेसबुक पे पेज है अंबर्स किचन के नाम से। स्पेलिंग मैं कर दूं, अभी रुक जाए, स्पेलिंग बाद में, पहले बताइए क्या डाल रहे हैं। ये हमने एक पेस्ट बनाया है, इसमें प्याज है, हरी मिर्च है, अदरक है और पिसा हुआ गरम मसाला। इसका हमने एक पेस्ट बना लिया। अच्छा, डोंट फॉरगेट में कि हमेशा प्याज जो है मैं कभी भी कच्ची यूज नहीं करती, मैं या तो उसे थोड़ा बॉईल करती हूँ या थोड़े से ऑयल के अंदर आप उसे सौते कर लें और फिर उसके बाद आप पेस्ट बनाएं। मतलब डायरेक्ट पेस्ट आप कच्ची प्याज का बनाएं, आपको भूनना बहुत पड़ता है और एक कच्ची स्मेल होती है, वो जाने में टाइम लगता है, बार बार थोड़ा पानी डालें स्मेल जाए। अच्छा आप मुझे, अच्छा आप ना एक काम करें, मुझे ज़्यादा खाना दे दीजिएगा, मैं ज़रा चम्मच चला रही हूँ। आप अपना ऑनलाइन बताइए फेसबुक ID आपको। अंबर्स किचन के नाम से मेरा पेज है और आप सब फेसबुक पे से ज्वाइन कीजिए। स्पेलिंग है AMBERZ, अंबर्स किचन। अच्छा, ये ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ मेरा मेन्यू पूरा देख सकते हैं, आप ऑनलाइन मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे नंबर्स हैं उसमें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मतलब आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं मुझे ऑर्डर करने के। मोस्टली मैं ऑर्डर एक दिन पहले लेती हूँ क्योंकि हम ऑब्वियसली बिल्कुल फ्रेश फूड तैयार करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक मैंने कभी जहन में इतनी भी मुझे भूख लगी हो, मैंने ऑर्डर कहीं और किया हो, मेरे जहन में आपका ख्याल नहीं आ रहा, मुझे बहुत अफसोस होता है, भूल जाती हूँ, ये बताएं एट द स्पॉट जैसे मुझे अभी 2 घंटे बाद चाहिए तो वो मिल जाएगा खाना? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। 2 आवर्स का डिस्टेंस बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर वर्कलोड मेरे पास उस वक्त इतना ज़्यादा ना हुआ तो। और या फिर मैं ये उन लोगों को चॉइस दे देती हूँ कि अभी ये मतलब जो चीज़ें बन रही हैं
कि मेरे पास ये सब बन रहा है, इसमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो कर दें। तो बहुत से लोग वो भी कर लेते हैं कि जो मेरे मोस्टली मतलब जो कस्टमर्स हैं वो इस तरह भी करते हैं, जो खाना शौक से अपना घर का ही मोबाइल खाते नंबर हैं। भी मेंशन जी करें, हाँ, वैसे तो बिल्कुल। स्क्रीन पर चल रहा है। जी, मोबाइल लेकिन आप नंबर बता मेरा दीजिए। है 0322274869। ओहो, बबल्स आने शुरू हो गए। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत जल्दी भुन जाएगा क्योंकि हमने प्याज इसमें कच्ची नहीं डाली हुई, उबली हुई है, तो बहुत जल्दी से हमारा ये भुन जाएगा। और जैसे ही ये भुनेगा तो उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, जीरा, नमक, ओके, और ये डाल दें। चले आप इसे कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। चले जी ना, अमरीन हमारे साथ कंटिन्यू करेंगी और कुछ बताना है, साथ साथ बोलते रहिए ताकि हमारे। अच्छा मुझे बताएं सरवत जी, आप माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं और देख रही हैं हमारी ये लेडी है ऑनलाइन बिजनेस करती हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे लेडीज़ को। ये जाहिर है कई इतनी बिजी होती हैं कि वो खुद खाना वगैरह नहीं बना सकती, या अगर पार्टियाँ अरेंज करती हैं, किटी पार्टी हो गई, कोई भी अरेंज नहीं कर सकती, तो बहुत अच्छा है कि सब आपसे कांटेक्ट करेंगी। बिल्कुल। बल्कि बहुत ऐसा होता है, बल्कि हमारा मोस्टली क्या होता है, ऑफिस में खाना बहुत हम जी जी जी, क्योंकि ऑफिस में लोगों को घर का खाना मिलना मुश्किल है, वो बाहर से बार बार खाएंगे, पेट खराब होगा, तो अब ऑफिस में हम ज़्यादातर खाना बिल्कुल। और आपका जो होममेड खाना फूड है तो उसमें जाहिर है आपके पास सफाई भी होगी, और आप बिल्कुल ऐसे इस तरह का खाना। चाय पी रही है और मैं चाय छोड़ के तुम्हारी मोहब्बत में अभी गौर से देखा, वेरी सैड और वेरी बैड, मुझे पता ही नहीं है, देखे तो सही। अल्लाह, देखो मैं भूल गई और मेरी चाय टेबल पे उठ, और मौसम जरा सा है कुमार सा। अच्छा पहले ये बताएं, मैंने एक स्पेशली अपनी ऑफर वो आपसे कहा था कि पालक के ऊपर डलना चाहिए एक चीज़, और वो बहुत मज़ेदार है। पालक नहीं, सरसों का साग। सरसों का साग है, मक्खन। सरसों का साग। अच्छा आप देखिएगा रेडी के ऊपर ना, जब वो आते हैं ना सेल करने के लिए सब्जी वाले, जैसे उनके पास इस सीज़न में 3 चीज़ें रेडी पे, बहुत 3-4 चीज़ होती हैं, गाजर, पालक, मटर और सरसों का साग। बिल्कुल। पालक है, ये इतना सब हरी खूबसूरत, मतलब वो लगता है फूल उसके येलो कलर के, बड़े खूबसूरत लगते हैं। जबरदस्त। अच्छा गाजर रेड ना, वो अलग से ही वो निखर के नजर आती है। और हम इंशाल्लाह मटर का भी कुछ पुलाव वगैरह बनाएंगे। बिल्कुल। मटर का सीजन मटर आ की गया। काफ़ी यहाँ डिशेज बन सकती हैं, बल्कि मैं एक कबाब भी बनाती हूँ, उसमें भी हम मटर यूज़ करते हैं, तो Really? बहुत अच्छे बिल्कुल बनते हैं कबाब। तो इंशाल्लाह हम यहाँ वो भी बनाएंगे। अच्छा एक बार मैंने खीर बनाई थी मटर की, और वो जस्ट फ्लेवर था पिस्ता। अच्छा मुझे भी थोड़ा बहुत आता है यार, इसी में बिल्कुल ना, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझती कि आपको नहीं आता। निकट्टू अच्छा आप हाँ वेजिटेबल और सरसों का साग और मकई की रोटी मंगवाऊँ। अभी ये भी खुल गया। अच्छा एक बात बताऊं, पुरानी हमारी अम्मी है ना, वो भी सब्जियां मिक्स बनाती थी, हाँ। जिसमें व्हाइट गोभी अलग से निकल के बिल्कुल, फूल और उसके कलर इतने प्यारे आते हैं, रेड, वाइट और ग्रीन, इस तरह के कलर इतने प्यारे लगते हैं ना कि सर्दियों में फिर खाने पे भी ज्यादा दिल चाह रहा होता है। अभी क्या डल रहा है? देखें इसमें थोड़ा ऑयल जैसे ऊपर आ गया, ठीक है, भून गया है ना। ओके भून गया, और ये दही अब हम थोड़ा सा इसमें हाफ कप तकरीबन। अच्छा ये पुड़िया तो नहीं बन जाएंगी इसकी? नहीं नहीं, ओके, बिल्कुल। डन। हाफ कप हम अच्छा आप इसमें स्पून अगर कंटिन्यू चलाते रहे तो इसकी ये फुटकियाँ सी नहीं बनती। अच्छा हमारी वालदा भी ना सब्जी जल्दी गल जाती है, आप उसको ज़रा सा नीचे तवा रख के स्टीम पे भी रखेंगे ना, हल्का सा, जैसे पहले भून के हल्का भूने, ऐसे बहुत मिर्ची नहीं, बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। हाँ, हल्की ज़रा क्रंची सी अच्छी लगती है। और वो ओरिजिनल जो कलर में, और फिर जीरे का दही का रायता हो, आउटस्टैंडिंग मज़ा। और उससे क्या बोल, एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहती है। आप उसके अंदर डालें आलू छोटे छोटे क्यूब बना के, मटर, फूल गोभी, गाजर, ये और आप इसमें शलजम भी बड़े अच्छे तरीके से डाल देंगे ना, तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, और आखिर में आजकल तो बल्कि पत्तों वाली शलजम का भी सीजन है, तो इंशाल्लाह हम उसका गोश्त भी बनाएंगे, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है वो। आप मतलब राइस के साथ भी खा सकते हैं, चपाती, किसी भी चीज़ के साथ वो डिपेंड करते हैं किस तरह। अच्छा अब क्या रह गया है, हम बस ये ज़रा सा दही सटल हो जाए थोड़ा, तो फिर हम ये साग डालेंगे और इसको भून लेंगे थोड़ी सी देर में। अच्छा मैं एक चीज़ है कि मैं मोस्टली अपनी डिशेज़ में क्रीम और मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पसंद बहुत है।
ये ऑप्शन सेहत बता रही है optional है। और आप चाहती हैं कि मैं एक होस्ट हूँ और मैं भी एक इतनी हेल्दी सी लड़की बन जाऊँ, और ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा एक करना बात चाहें बताओ, तो मेरी कर काठी सकते जो है ना मेरी वालदा पे है, और हम सब लोग बहुत जो है ओरिजिनल हम लोग। अच्छा मुझे लड़कियां कहती हैं कि आप यार ये आलू, मैंने कहा यार मुझे जब चाहे खिला दो फ्रेंच फ्राइज, जब चाहे राइस खिला दो, मुझे कुछ असर नहीं होगा। गॉड गिफ्टेड है ना कि आप माशाल्लाह स्लिम है, हाँ। लेकिन अच्छी अगर आप गजा खाएं तो उसे भी इंसान काफी स्लिम रहता है। गॉड गिफ्टेड हूँ मैं भाई, जी। इसीलिए तो मैंने कहा, मैंने कभी हाथ नहीं रोका हाँ। ना गोश्त पे ना किसी चीज पे भी, जो दिल करता है खा लेती हूँ, और किसी टाइम पर भी खा लेती हूँ, खा मुझे कोई लेती प्रॉब्लम नहीं होती। ये अल्लाह पाक की तरफ से बाकी ये गॉड गिफ्टेड होता है कि आपका मैं अल्लाह की तरफ से ही मोटी नहीं होती। अच्छा जबशीन आपका माशाल्लाह ब्रांड इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे बताएं कि आप अपने ब्रांड को माशाल्लाह, आप भी एक ऐसी लेडी हैं जो वर्किंग लेडी में आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स में आती हैं, तो कितने साल से अपने ब्रांड को लेके चल रहे हो आप? मुझे 5 इयर्स हो गए माशाल्लाह। और क्या फीडबैक है लोगों का? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने ब्रांड का स्टार्ट एक प्रोजेक्ट की सूरत में किया था, यूनिवर्सिटी से एक प्रोजेक्ट मिला था Really? जिसमें हमें ये टारगेट दिया गया था कि अगर हम कुछ अर्न करके आएंगे तो ही हमें A+ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता था। तो फिर हमने थोड़ी सी कलेक्शन बनाई थी, कुछ फ्रेंड्स ने अपनी अपनी अलग से बनाई थी, और जमजमा मॉल में पहला एग्जीबिशन किया था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा था हमारा एग्जीबिशन। बस उसके बाद मोटिवेशन मिली और स्टडी के साथ साथ मैंने अपना ब्रांड पे काम करना शुरू कर दिया। जबरदस्त। और अभी भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको भी टाइम देना होता है। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक है, डिज़ाइंस लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जबरदस्त। मोस्टली कैजुअल वेयर मेरा बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। नहीं अफशीन हमारे साथ है, सरवत हमारे साथ है, अमरीन हमारे साथ है। अच्छा मैं नदीम भाई, ये सबिया अगर ब्यूटिशियन आ गई है तो एक ब्यूटिशियन को ज्वाइन कर लेते हैं, अगर दूसरी अभी नहीं आई है तो एक तो आ गई है ना। पूरा गिफ्ट पैक। अच्छा जी ब्रेक ले लें। अच्छा ये मैं अच्छा जी, आपको ओके, थैंक मैं यू। आपको अरे थैंक यू सो जी मच। ये गिफ्ट देना, इस टाइप के आइटम मेरे यहाँ होते हैं। ये स्पून बॉक्स है, ओके। ये स्पून बॉक्स है, ये मैं आपको गिफ्ट भी कर रही हूँ, और इस सारी मेरी वैरायटी इसी टाइप की होती है। माशाल्लाह बहुत और जबरदस्त ये मेरा कार्ड है। ये किस लिए यहाँ रखने के लिए? ये आपके लिए दिखाने के गिफ्ट लिए? लाए हैं। नहीं नहीं, ये आपके लिए गिफ्ट अच्छा, लाए मेरे हैं लिए? पूरा। हाँ जी, ओह, अनीसा जी, ने भी जी, आपके लिए गिफ्ट भेजे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच। इसमें आपके लिए अनीसा यूनस की तरफ से एब्रिश और गर्ली डॉट नहीं, टीके आप की तरफ से इसको- गिफ्ट है। मैं चाहूंगी अनीसा यूनुस तो बहुत माशाल्लाह। अनीसा यूनुस थैंक यू, लव यू। ये मेरी ये तरफ से इनकी तरफ से है, सरवत शहजाद की तरफ और ये अनीसा ने भेजे हैं आपके लिए। थैंक यू बाजी, बहुत शुक्रिया आपका। अनीसा जी आपका बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच अनीसा, आपने इतना कुछ हमें दिया। लव यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सरवत जी आपका बहुत शुक्रिया आने का, थैंक्स फॉर कमिंग बीनू शो। अफशीन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और ये है ब्यूटी सेगमेंट, और यहाँ पर रंगीनियाँ बिखरी हुई हैं, और यहाँ पर ब्यूटिशियन मौजूद है। मैं 1 बाय 1 इनसे मिलवाती हूँ। मेरे इस हाथ पे बैठी बड़ी प्यारी सी सलमा। अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम यूनिक ब्यूटी पार्लर। जी, गुड। सलमा नदीम फ्रॉम यूनिक। क्या बात है सलमा, ये आपने ब्राइड बनाई? जी जी मैंने अच्छा अच्छा, आपकी 2 ब्राइड है? जी मेरी एक आप ये बनानी है? जी, जी, ठीक है अभी ठीक है, एक अभी ये रेडी करेंगी, ठीक है, ताकि पता चलेगा ना कि ये मेकअप किस तरह है, फिर गुफ्तगू होती है। अच्छा मेरी प्यारी बहन यहाँ पे बैठी है सबिया, यूनिकेशन ब्यूटी पार्लर। कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं आप सबिया? ये ब्राइड जी मेरी ब्राइड। अच्छा आपके अभी वो भी आपने बनानी है? जी, अभी अच्छा, हमने सबको एक एक टास्क दे दिए कि एक एक ब्राइड अभी आपने बनानी है, और मैं चाहूँगी टाइम ज़ाया किए बिना जो है वो सबिया जो है वो अपनी ब्राइड के पास चली जाए, ताकि आप जो है और उसको तैयार करना शुरू करें। अच्छा बताइए कितने साल से काम कर रही हैं सबिया? तकरीबन 18 ईयर ओल्ड। 18 ईयर्स ओल्ड। 18 साल, माशाल्लाह, बहुत एक्सपीरियंस है इसका मतलब है आपको। और कैसा यानी कि गा बगा आपने सीखा और किया काम, तो अपने एरिया में तो आपका ऐसा लगता है कि मतलब और सीखना चाहिए। अरे क्या बात सीखना चाहिए, न्यू से न्यू काम टेक्निक आती है, तो उसमें न्यू से न्यू काम करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा सबिया, ये एक बात बताइए कि एज कम्पेयर टू 10 साल पीछे देखिए मेकओवर में बड़ा फ़र्क नहीं है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
क्योंकि सब पहले जो है बहुत ज़्यादा अब सॉफ्ट मेकअप है, पहले बहुत ज़्यादा शार्प होता था, अब जो ना बिल्कुल मैट में मेकअप आया। ठीक है। अच्छा, मैं मैं ज़रा किचन की तरफ भी जा रही हूँ, साथ में आपको एक मैसेज फायजा ब्यूटी क्रीम का दे रही हूँ, और सबिया जो है वो अपनी ब्राइड की जानिब जाएंगी, और मैं बात करूँगी ये नाज़रीन से, और नाज़रीन ये बात है कि अमरीन का जो है वो कहाँ तक पहुँची डिश जी ऑलमोस्ट उड़ रहा है और उड़ के जा रहा है। मैं बस 2 मिनट में ही इनको इसको डिश आउट करूँगी और थोड़ी सी क्रीम ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। जी अमरीन बोलती रही है ना, मैंने कहा मैं थोड़ी सी क्रीम इसमें ऐड करूँगी और फिर मैं उसके बाद इसको डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद उसमें थोड़ा सा बटर हम डालेंगे और क्रीम तो ऑब्वियसली बिल्कुल मैं डालूँगी। ये थोड़ी ही देर में बस बिल्कुल रेडी होने वाला है। चेक कर लीजिएगा इसको इस तरह से कि जब हम इसको भून रहे हैं हल्का सा देखें ऑयल ऊपर इसमें आ रहा है, बस जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा और ये बिल्कुल बबल्स भी इसके बंद ख़त्म हो जाएंगे तो इट मीन्स ये रेडी हो गए हैं। तो फिर आप इसको डिश आउट कर लीजिए। टेस्ट आप इसमें कर सकते हैं पहले कि अगर आपको मिर्चें थोड़ी कम लगें तो आप थोड़ी हरी मिर्चें भी इसमें कतर के डाल सकते हैं, और लाल मिर्च ऑब्वियसली नहीं डलती इसके अंदर, लेकिन ऑप्शनल है। अगर आप कोई डालना चाहे या स्पाइसी उसको पसंद है तो वो बिल्कुल डाल सकता है इसके अंदर। साग में मोस्टली होता है कि पालक ये इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं जब, तो हम उसके अंदर रेड चिलीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, हम उसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं ग्रीन चिलीज़ का, क्योंकि ग्रीन चिल्ली हो गई और यहाँ पर हरी चिल्ली होगी देखिए। अच्छा जी, हम आ गए हैं इस वक्त सबिया के पास, और सबिया ये बताएं, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन वलीमे की ब्राइड लग रही है बिल्कुल। मुझे तो बहुत अचानक में बस सब कुछ करना पड़ा है और ये मेरा नसीब था कि मुझे इतना अच्छा कलर और मॉडल्स मिल गई। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आप देखेंगे बड़ा प्यारा, आप आइज़ क्लोज कीजिएगा, एक मिनट ज़रा सा ऐसे हो, ये देखें जी, बड़ा ही ज़बरदस्त, आइज़ क्लोज कीजिए, और बड़ा ही सॉफ्ट इनका बेस है और बहुत ही हसीन इन्होंने जो है इसका ग्रीन कलर शिमर लाइट सा और ग्लिटर वगैरह का यूज़ करते हुए बहुत ही, और कलर बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा सा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आप इसे कंटिन्यू कीजिए, और हम एक और ब्राइड की जानिब जी नाज़रीन चल रहे हैं, और वो है सबिया की एक और ब्राइड, और ये जस्ट लाइक इस एंगेजमेंट में जो है बहुत सॉफ्ट टच इन्होंने प्रेजेंट किया है, जैसे आप एंगेजमेंट में जो बनाती हैं, ज़्यादा हार्श मेकओवर इसका नहीं है। सबिया की ये बहुत प्यारी ये भी ब्राइड है, और मैं बात करूंगी साथ साथ मैं अपने नाज़रीन से भी, और वो ये कि हम जब भी आप लोगों से बात करते हैं और जब भी हम आप लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं, तो मैं चाहूँगी जो और नेक्स्ट हमारी ब्यूटिशियन है वो भी हमें ज्वाइन करें, और एक और ब्राइड है वो भी हमें ज्वाइन करें, और साथ में इस तरह का जो मेकओवर है सॉफ्ट होना चाहिए। जो मेकओवर हम लोग जब करते हैं ना, इस चीज़ को बहुत मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जब एंगेजमेंट की बात होती है तो ज़्यादा हार्श मेकओवर नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्श होता है तो हम लोगों को ऐसे ओवर लगती है, क्योंकि ब्राइड का जब टाइम आएगा तो वो किस तरीके से प्रिपेयर होगी, और फिर हम कहेंगे लो भाई ये मंगनी वाले दिन इतना ओवर हो गई है, तो फिर किस तरीके से होगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो हाँ जी, कहाँ तक पहुँची डिश, हमारी अमरीन भाग गई। अच्छा जी, हम अपनी सीट पर चलते हैं और सब बात करेंगे सलमा से। सलमा ये बताइए कि माशाल्लाह आप जो काम कर रही हैं अपना, और ब्राइड रेडी हो गई है आपकी, हो गई रेडी, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी सलमा ये बताइए माशाल्लाह कितने साल से आप काम कर रही हैं? मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मुझे सैलून रन कर रही हूँ मैं। 5 साल मैंने जो है एक्सपीरियंस लिया जॉब करके, और अभी भी मैं सीखती हूँ। कोई ब्यूटी वर्कशॉप ऐसी नहीं होती जो कि मैं ना लूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि फील्ड ऐसी है जितना सीखेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको पता है ट्रेंड चेंज हो रहे हैं सारे मेकअप के। थोड़ा सा ये ब्रीफ कीजिए, ये इन्होंने बारात की बड़ी प्यारी निकाह की ब्राइड है। थैंक यू जी जी, इसका ज़रा मुझे ब्रीफ कीजिएगा। इनके काफ़ी डार्क सर्कल थे, इनके निशानात थे एक्नी वगैरह के थे, उनको मैंने हाइट किया है और इनको स्मूथ बेस दिया है, सॉफ्ट लुक आए ताकि, और इनके आइज़ पे मैंने ग्लिटर इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग दिया है। और देखें ऊपर आइज़ करो, ये मैंने इनको विंग लाइनर दिया है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है। लैशेस 3D इन है, वो दिया है मैंने। ज़बरदस्त। हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल मेकअप में, पहले इतना ट्रेंड नहीं था,
लेकिन अब हाईलाइट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है फेस को। तो सलमा, मैं आपसे एक आइडिया, क्योंकि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सबिया भी बहुत अच्छा लगा, सबिया आप लोग आए यहाँ पर, मुझे एक बात करनी है कि आज तो जाहिर सी बात है टाइम हमने सिर्फ एक थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दिखाई है सबिया की भी और सलमा की भी, और मैं चाहूँगी कि एक दिन हम स्टार्ट यानी कि 2 आवर्स के शो को ही कंटिन्यू करें और हम आपको ज्वाइन करें और बेसिकली स्टार्ट लें बेस से। बिल्कुल, क्या कहते हैं? बिल्कुल हम रेडी हैं। ऐसा अच्छा लगेगा ना? ये तो चैलेंज होगा ना, कैमरे के सामने काम करना। नहीं, हमने कोई कंपटीशन नहीं करवाना, लेकिन हमने बताना है कि आपका काम कितना खूबसूरत है। मैं ये बताना चाहती हूँ, बैठे लोगों को भी सीखने का बिल्कुल मौका भी मिलेगा। मुझे ये नहीं कि हमने कहीं क्योंकि ये बहुत प्यारी बहनी, क्योंकि PBI एक ऐसा ग्रुप हमने मेंशन कर दिया है व्हाट्सएप पे, सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन में, तो ये अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उस ग्रुप में मैंने देखा सब एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत प्यार से। अर्श मीडिया का मैं इतना ज़्यादा थैंक्स करती हूँ, PBI, अर्श मीडिया, और आपका ये मुस्कुराती सुबह बहुत माशाल्लाह से, आपकी होस्टिंग की तो मैं फ़ैन हूँ ही, आपके शोज तो मैं देखती हूँ। आज यहाँ बैठी हूँ ना, आप यकीन करें बस कर जब पगली खुशी का ठिकाना नहीं सलमा, ड्रीम था ना मेरा, वो पूरा हो गया। अरे नहीं भाई, अभी तो आपके बहुत सारे सपने हैं, अल्लाह पाक उनको पूरा कर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अर्श मीडिया को हम लोग हर जगह पर, बिल्कुल नहीं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हिट है। आप हर जगह पर देखें अर्श मीडिया का बहुत नाम हो रहा है, क्योंकि काम कर रहे हैं, हिडन टैलेंट को आगे ला रहे हैं, जिनको कोई चांस नहीं देता आप लोग उनको चांस दे रहे हैं। कितना टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन प्रमोट करने वाले नहीं है। नहीं हम लोग बैठे, आप लोग माशाल्लाह से कर रहे हैं। वो कहते हैं जिसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं हमारा ऐसा टैलेंट कि जिनको कोई चांस नहीं मिलता, आप सबको ही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं लव यू, आप लोगों का प्यार है और आप लोग टैलेंटेड हैं, आप डिजर्विंग हैं। अच्छा, ये ब्राइट पर्पल सूट में एक आ गई है हमारे पास, ये मेरी वलीमा सलमा, आप इसको देखिए, दोनों वलीमा इकट्ठे हो गए और अब इसके जो है वो लिपस्टिक वगैरह लगा इनके लिपस्टिक, ताकि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हम बात करेंगे सबिया से। सबिया, आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह 18 ईयर, और मुझे हो रहा है कि अफसोस हो रहा है कि मैंने सबिया को अवार्ड नहीं दिया। आप मेरी गिरफ्त में नहीं थी, आप मेरी अप्रोच, अच्छा इसीलिए बार मैं अनाउंस करती थी। नहीं मुझे अनाउंस करना पड़ रहा था बार कि कुछ हिडन टैलेंट है, डिजर्विंग लोग हैं, हमारी अप्रोच से दूर है, प्लीज़ कांटेक्ट विद अस। लेकिन आपकी कानों में मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। मुझे इस बात का वो हो रहा है कि आपको पहुंच जाती तो आप हमारे एक क्राइटेरिया में आ जाती हैं और हम आपको भी ज़रूर अप्रिशिएट करते। और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को हमने पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड जो दिया गया, बड़े डिजर्विंग लोग थे। फिर हम लोगों के अपकमिंग जो है अचीवर थे, उनको भी हमने अप्रिशिएट किया उनके साथ, यानी कि सीनियर के साथ हमने जूनियर को भी अप्रिशिएट किया। अगर साकिब सबिया को मिला है, रुआना भाभी को मिला है, वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग आए हुए थे मेरे जहन से, टप्पू जवेरी को मिला है, तो हम लोग चाह रहे कि हम लोग आगे और ब्यूटिशियन जो काम लेकर आ रही उनको भी जो है उनको भी अवार्ड मिले। तो बात करेंगे हम नाज़रीन, हम फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम जो है उनका एक खूबसूरत सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। वो मैसेज क्या है? वो ये है कि आप लोग अगर जो है हमारी जो है कुछ स्टोरी होती है, हर औरत की एक कहानी होती है हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो सक्सेसफुल स्टोरी हमारे दरमियान कहीं पर भी हो, आप डिज़र्विंग लोग हैं, ख़वातीन जो है डिज़र्विंग होती हैं, काम करती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उन ख़वातीन को अप्रिशिएट करें और उनको आगे लेकर आएँ और उनकी सक्सेसफुल स्टोरी, कामयाबी की तरफ जिस तरह उन्होंने वर्किंग किया उसको तमाम दुनिया के आगे लेकर आए। और ये जो स्पेशली क्रेडिट जाता है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम को, जो इनको अप्रिशिएट करें। क्यों सलमा, मैं ठीक कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? लेकिन शबी ये जो मौका हमें मिला है, नहीं सॉरी सलमा, आई एम टॉकिंग टू यू। पर्पल कलर पहना दिया, अब हमसे बात नहीं कर रही हैं। सबिया बीच में बात कर नहीं आप नहीं इट्स ओके। आप सलमा, आपसे बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मौका मिलना चाहिए और बहुत अच्छा स्टेप है ये। और जाहिर सी बात है कि आप लोग माशाल्लाह सबको आगे ला रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि इस तरह के लोग जिनकी कुछ इस तरह की स्टोरीज़ हैं। और फ़ायज़ा ब्यूटी माशाल्लाह से बहुत नाम है उनका, तो आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ये होना चाहिए सेगमेंट। बिल्कुल सलमा, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और यहाँ पर जो है परियाँ जो हैं ज़मीन पर उतर आई हैं, और मैं वेलकम करती हूँ PBI की तमाम ब्यूटिशियन, उनके ग्रुप को वेलकम अगेन। और हमारी एक ब्यूटिशियन जो है, एक और हमारी ब्यूटिशियन ने हमें ज्वाइन किया हमारे मुस्कुराती सुबह विद सभी में, नगीन जी। अस्सलाम वालेकुम नगीन, हाउ आर यू? जो नगीन फ्रॉम ब्यूटी कॉल बाय नगीन। ब्यूटी कॉल बाय नगीन। अच्छा जी, नगीन ने आज लेट आई है ना, इसलिए नगीन को हम लोगों ने कहा ये आपकी पनिशमेंट है, आप देर से क्यों हैं। चले लेट्स सी, कितने साल हो गए नगीन आपको? मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं तकरीबन। माशाल्लाह, जबरदस्त। स्कूल लाइफ में ही स्टार्ट कर लिया। ओहो, ये ग्रीन लाइट सा ये आपका है ब्राइड? जी जी, ये मेरी ब्राइडल है और ये वलीमे की ब्राइडल मेकअप मैंने किया है। अच्छा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही जो है खूबसूरत, सुपर्ब, बहुत प्यारा काम है आपका। और माशाल्लाह यहाँ तमाम ब्यूटिशियन ने बहुत प्यारा काम किया है। सबिया का भी काम बहुत अच्छा है, सलमा का काम भी बहुत अच्छा, और नगीन, ये सब जो है PBI ग्रुप से हैं और एक्सक्लूसिव वर्किंग इनका स्टार्ट हो चुका है। और मैं ये पूछूंगी नगीन, आपको इस फील्ड को क्यों ज्वाइन किया, पहले तो ये बताएं। मुझे शुरू से जो है बहुत शौक था, अच्छा। मेकअप का बहुत शौक था, तो पहले मेकअप घर में ही चीज़ें उठा के किसी को भी पकड़ के बस मेकअप करना शुरू कर दिया, इतना शौक था। तो घर से डांट भी पड़ती थी कि क्या मतलब स्कूल लाइफ में क्या मेकअप लेके बैठ जाती है। तो वो शुरू से था शौक, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते गए, और फिर आपको पता है अब जो है लोगों में ज़्यादा शौक हो गया है, ब्यूटी की तरफ सब आ रहे हैं, तो इस वजह से वो आप सबको देख करके फिर मुझे हुआ कि अब मैं कोर्स वगैरह करूं। और कोर्स करने से पहले भी मैंने वैसे ब्राइडल मेकअप काफ़ी तैयार किया हुआ था, फिर ये था कि अब एक प्रोफेशनली सीखना आपको पड़ता है। तो फिर अब काम करते करते और शौक से शौक, फिर सबको देखते देखते अब सब आ रहे हैं आगे, तो हर इंसान में शौक होता है कि आगे से आगे जाए। बिल्कुल, आगे से आगे जाना चाहिए। हमारी तमाम खवातीन जो हैं वो आगे बढ़ के काम, वो देखें ना अब इतना काम उनका, ज़रा मैं चाहूँगी 1 बाय 1 जो है ये ब्राइड की जानिब अगर कैमरा मूव करे तो बहुत खूबसूरत पर्पल में एक हमारे पास एक ये जामनी कलर का सबसे जो है ये सब। अच्छा चलिए जी, फर्स्ट इनका है, फिर सेकंड बराबर में सेंटर में लेडी बैठी हैं, वो भी मॉडल बहुत प्यारी ग्रीन है, उनका भी अच्छा लग रहा है। और ये तीनों ब्राइड अपनी अपनी जगह पर, सबका काम बहुत हसीन है, बहुत प्यारा है। और मैं ये चाहूँगी सबिया एक्सपीरियंस आपका, माशाल्लाह यहाँ पे ब्राइड हो गई है 5, सबकी किसी की, आपकी एक है, 2 मेरी हैं, 2 इनकी है, 2 इनकी है और एक नगीन की है। और रेड कलर एक अलग ही अपनी बात है उसमें, रेड कलर में। और बारात में जब लड़कियां दुल्हन बनती हैं और रेड कलर पहनती हैं, उनका एक खूबसूरत एक इम्तिजाज होता है, हसीन। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो ख़वातीन वहाँ देख रही हैं बैठ के, वो यहाँ पर भी आ सकती हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट 0315824870 पे कॉल करें या PBI ग्रुप को ज्वाइन करें, प्रमोटर ब्यूटी इंडस्ट्री, और ये बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है जिससे ये बिलोंग करती है ख़वातीन। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं नेक्स्ट टाइम पे नगीन आप भी सुन लें, सलमा एंड सबिया, मैं चाहूँगी कि हम लोग जो है यहाँ पर 2 आवर्स का एक शो कनेक्ट करेंगे, और अब लेट नहीं आना है प्लीज़, ये ज़रा ख्याल रखिएगा। देर से आने से ये होता है कि फिर हम आपको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं स्टार्ट में हम किस तरह हेयर स्टाइल बनाते हैं, किस तरह स्टार्ट में हम 1 बाय 1 सब पे कैमरे की कैप्चरिंग करेंगे, बेस कैसे लगती है, तो ये सब चीज़ें मेरी ब्यूटिशियन वहाँ पर जो देखने वाली ख़वातीन है वो सीखना चाहती हैं। ये तो प्रेजेंटेशन पूरी बनी हुई है, तो हम चाहते हैं 1 बाय 1 इनका जो है ख़वातीन सीखें भी। और हमारे दरमियान अगर जो है वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं वो ज़रूर हमें ज्वाइन करें। अच्छा, टाइम जो है मैं चाहती हूँ एक रैम्बुक हो जाए, अगर आप, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आर यू रेडी, तो एक, जी हाँ, अच्छा जी, एक सॉन्ग है और हम आप चाहते थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन इन्होंने इतनी प्यार से बनाया है, तो एक थोड़ा रैम्बो हो जाए। सिस्टर आप आ जाए सबसे पहले सेंटर में, यहाँ स्टिल हो जाए, और जैसे ही सॉन्ग हो तो आगे मूव कीजिएगा, फिर नेक्स्ट आप भी खड़े हो जाएं, आप भी खड़ी हो जाएं जी। एक रैम्बो हो जाए, उसके बाद डिस्कशन एंड में सब मिलके वो हो जाएगा जी। नहीं मस्त मस्त ने, ओ मस्त मस्त ने, मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टूर तेरी मतवाली, मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टूर तेरी मतवाली, वेख के तेनू हर कोई कहदा कुड़िए वेखण वाली, कुड़िए वेखण वाली, कुड़िए वेखण वाली। मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टूर तेरी मतवाली, वेख के
ना हस तू पै जावणगे पुआड़े एवें लगना जावण तैनू दाग शक दे गाड़ धना खड़खड़ के ना हस तू पै जावणगे पुआड़े एवें लगना जावण तैनू दाग शक दे गाड़ रात नू चानन कर दे दाए हुस्न तेरा जमाली वेख के तैनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ वाली मस्त मस्त ने अखा तेरियां टूर तेरी मत वाली वेख के तैनू हर कोई कहंदा कुड़िए बेकड़ वाली मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने रंग बरंगे बेले दे विच चिड़ियां चाचा बनू बारियां हिरनियां मस्ती दे विच पहला ते पावन रंग बरंगे बेले दे विच चिड़ियां चाचा बनू बारियां हिरनियां मस्ती दे विच पहला ते पावन गुल गुलाब दी पत्ती वांगो तेरे बुना दी लाली माशाल्लाह ज़बरदस्त लगा मुझे। और ये प्रेजेंटेशन क्या बात थी। और परियां ही परियां लग रही थी कोई इधर चल रही थी कोई इधर चल रही थी। मुझे अच्छा लगा इन लोगों का। और ये बेसिकली प्रोफेशनली मॉडल्स नहीं होती हैं, हर किसी की कोई ना कोई रिलेटिव कज़न है, कोई कोई और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। यही सपोर्ट मुझे चाहिए इन लोगों की, आपस में मोहब्बत है इनकी। अच्छा साकिब भाई की कॉल थी लेकिन ड्रॉप हो गई क्योंकि वो आई थिंक रैम वॉक चल रही थी और मुझे अच्छा लगा। और साकिब भाई आप हमारे उसमें मॉर्निंग शो में भी आ चुके हैं और हमारे पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड ब्यूटी सेमिनार में भी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड दिया गया। और इसी तरह आप सबसे हमारे जो PBI ग्रुप में जो है वो अक्सर कुछ ना कुछ प्यारे प्यारे मैसेज शेयर करते रहते हैं, मोहब्बतें बिखेरते रहते हैं। और सबिया भाभी, साकिब भाई, आप लोगों को सलामत रखे अल्लाह पाक। फादर ऑफ ब्यूटिशियन का अवार्ड इनको, उनके लिए भरपूर क्लैप कीजिए प्लीज़। और ये सबसे अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी हम एक दूसरे में, आज आपने देखा होगा मैं हमेशा एक इंडिविजुअली कभी बुलवाती हूँ लेकिन आज मैंने सबको बुलवाया है। डिफरेंट जो है एरियाज़ में इनके सैलून हैं और सबिया का अलग है, सलमा का, नगीन का, लेकिन सबका काम अपनी जगह बहुत खूबसूरत है और हमें इसी तरह इनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई किसी को डीमोटिवेट ना करे कि वो काम अच्छा नहीं, उसका नहीं, तो एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता है। मैं जाते जाते टाइम खत्म हो गया, रैम वॉक भी एंड में दिखेगा लेकिन एक छोटा छोटा मैसेज हो जाए। सबिया जाते जाते छोटा सा मैसेज प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मौका मिला है। आज तक मतलब 18 ईयर्स में हमें ये ऐसा मौका नहीं मिला और आपकी दुआएं के लिए तो बहुत अच्छा मौका मिला। नहीं आपको इंशाल्लाह हम हमेशा बुलाते रहेंगे और आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। अभी तक काम मतलब लोगों ने देखा ज़रूर लेकिन इस तरीके से नहीं देखा, आगे सपोर्ट नहीं हम लोग मुस्कुराती सुबह विद सभी और PBI इसीलिए बनाइए ताकि आप लोगों को हम आगे लेकर आ सकें। जी थैंक यू। जी मैं बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ अर्श मीडिया की ख़ास तौर पर। और इस तरह का प्लेटफॉर्म वाकई हमें पहले कभी नहीं मिला। हम मॉर्निंग शो में जाते हैं लेकिन वो रिस्पेक्ट जो आप लोगों ने हमें दी है, बिलीव करें कि बहुत हैप्पी हैं हम और आपके लिए बहुत दुआ गो हैं। अर्श मीडिया बहुत तरक्की करे। और मेरी बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड है शाजिया नाजिया, मैं उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। आपका कोई फ्रेंड ऐसा होता है जो आपको हमेशा अच्छा गाइड करता है तो मैं उनकी थैंक्सफुल हूँ। साकिब भाई के लिए, सबिया मैम के लिए और मैम रूहाना इकबाल के लिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आप सबको अल्लाह सलामत रखे ताकि हम जैसे लोगों का नाम कर सकें। नगीन आप भी एक मैसेज दीजिए। मैं तो सबसे पहले अर्श का जो है वो थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिससे ब्यूटिशियन आगे आ सके। दूसरा ये कि उन ख़वातीन के लिए बोलना चाहूँगी जो औरतें बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि मतलब हम बाहर निकल के क्या करें, कैसे किस तरीके से फेस करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है ये कि वो ब्यूटिशियन में आगे आएँ और बहुत अच्छा वो नाम रोशन कर सकती हैं। और सबसे पहले अर्श के ग्रुप को ज्वाइन करें और ये शो आप जिस तरह अर्श ने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आएँ और अपना दिखा सकें कि हम कितना टैलेंट है हमारे अंदर, तो मैं यही मैसेज दूँगी कि वो भी आए अपने आप को और अपने आप को जो है वो दिखा सकें कि वो कुछ कर सकती हैं। क्या बात है जी। मैं नाजिया, शाजिया, नुज़मा, आप लोग जिस तरह सारी ब्यूटिशियन हैं क्योंकि ग्रुप में आप लोग भी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और मैं एक स्पेशली कहना चाहूँगी कि PBI का ग्रुप अर्श मीडिया के नाम से एक स्पेशली जो है वो आप लोगों के लिए बने और एक स्पेशल पैकेज है। लेट्स सी, हम उसको भी देखते हैं। ब्राइडल शो का अपकमिंग आने वाला है, लेट्स सी।
आपने देखा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्राइडल मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट अपकमिंग आने वाला है और पीबीआई ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करें। और मैं एक छोटी सी मैं कहना चाहूँगी, ये हमारी प्यारी सी शेफ़ है अमरीन, उनकी डिश देख लीजिए प्लीज़ एक बार, प्रोग्राम खत्म हो जाए और डिश रह जाए, और ये डिश जो है बिल्कुल रेडी है। और मैं चाहूँगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सॉन्ग रेडी रखें, अगर जितनी हमारी ब्राइड्स हों वो रैम वॉक भी कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नए जज्बे नई उमंग के साथ कल फिर मैं हाजिर होंगी मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। अल्लाह हाफिज़। मस्त मस्त ने ओ मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने ओ मस्त मस्त ने मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टूर तेरी मतवाली मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टूर तेरी मतवाली वेख के तैनूं हर कोई कहदा कुड़ीए वेखण